Hello learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I am a mentor रामबाई यादव. Learners, आज हम ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमें पता लगेगा कि फ्रेजेस क्या है, क्लोजेस क्या है और सेंटेंसेस क्या है और उनमें आपस में डिफरेंसेस क्या है. चलिए एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैं बोलती हूँ इन द मॉर्निंग. इससे ये क्या है, एक कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह के समय. एट द बस स्टॉप मीन्स बस स्टॉप पर. एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मजेदार कहानी. ऑन द हिल्स, पहाड़ों पर. यानी कि जो ये इतने सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो हमें कुछ मैसेज, कुछ तो हमें इसका जो मीनिंग है वो क्लियर हो रहा है, लेकिन क्या हमें पूरा मीनिंग क्लियर हो रहा है? नहीं, हमें इनका पूरा मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है कि ये किस से रिलेटेड क्या बात हो रही है. तो अगर इस तरह से कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जो कुछ हमें मीनिंग कन्वे करे, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं फ्रेज. तो व्हाट आर फ्रेज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. यानी कुछ सेंस तो दे रहे हैं लेकिन हमें कंप्लीट सेंस नहीं पता लग रही कि आगे ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ क्या हो रही है, इसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमें कुछ सेंस तो दे रहे हैं, कुछ मीनिंग कन्वे कर रहे हैं. तो इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं फ्रेज. एक फ्रेज में कभी भी एक फाइनाइट वर्ब नहीं होती. देयर इज नो फाइनाइट वर्ब इन ए फ्रेज. अब लर्नर्स आप पूछेंगे कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसके टेंसेज होते हैं, जो टेंसेज के अकॉर्डिंग चेंज होती है और जो पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है. जैसे मैं सपोज आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आई want to watch a movie. अगर मैंने लिखा I want to watch a movie, अगर मैं इसको I की जगह ही लगा देती हूँ तो क्या लिख दोगे? He wants to watch a movie. और इसी तरह अगर मैं इसका टेंस चेंज कर देती हूँ, पास्ट टेंस में लिखती हूँ, तो I क्या हो जाएगा? I wanted to watch a movie. अब देखिए तीन सेंटेंसेस हैं. पहले में फर्स्ट पर्सन था, सेकंड में थर्ड पर्सन है. ये वर्ब है वांट, आई के साथ वांट है, ही के साथ वांट्स हो गया. फिर मैंने टेंस चेंज किया तो वांटेड बन गया. दूसरी वर्ब भी सेंटेंस में, दूसरी वर्ब भी है, दूसरी है वॉच. ये तीनों ही सेंटेंसेस में सेम रह रही है. तो जो वर्ब पर्सन के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, उस वर्ब को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब. कौन सी वर्ब बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब. तो एक फ्रेज में कभी कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है. ठीक है. और जो ये टू वॉच है, दिस वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब. ये हम बाद में करेंगे. फिलहाल हम फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस का डिफरेंस देख रहे हैं. चलिए, तो मुझे लगता है कि अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फ्रेज क्या होता है. यानी कि ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसकी कोई सेंस होती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होती. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको बात ध्यान में रखनी है कि इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है. अब दूसरा एग्जांपल देखिए. आई गो टू स्कूल, वी वर्क टुगेदर. आप ये पूरे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ते हैं, आपको लगता है कि इससे पूरा मीनिंग क्लियर हो रहा है? डेफिनेटली पूरा मीनिंग क्लियर हो रहा है. तो इस तरह के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. और एक सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा. सब आपने सेंटेंसेस में पढ़ा होगा, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. और प्रेडिकेट में एक फाइनाइट वर्ब का होना कंपल्सरी है. अ फाइनाइट वर्ब इज ए मस्ट इन प्रेडिकेट. और फाइनाइट वर्ब जैसे कि मैंने अभी बताया, अ वर्ब दैट हैज ए टेंस एंड
इट हैज टू अग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर। जैसे कि मैंने बताया पर्सन के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज होती है। तो एक सेंटेंस में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में फाइनाइट वर्ब का होना कंपल्सरी है। देखिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, गो क्या है, वर्ब है। आई गो टू, ये गो कौन सी वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। वी वर्क, वर्क कौन सी वर्ब है यहाँ पे, फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि अगर हम इसका टेंस चेंज करेंगे तो आई वेंट हो जाएगा, अगर नंबर चेंज करेंगे तो वी गो, ही के साथ हो जाएगा ही गोज। इसी तरह वी का वी वर्क, ही वर्क्स, और टेंस चेंज किया तो वी वर्कड। तो ये कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। तो ये क्या है, सेंटेंस है। अब नीचे वाला एग्जांपल देखिए, आई मेट द बॉय हु टॉप द एग्जाम। अब देखिए इसमें कौन कौन सी वर्ब है, आई सब्जेक्ट हो गया, मेट वर्ब होगी। अब देखिए ये कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि अगर आप आई की जगह, ये तो पास्ट टेंस है, अगर प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो आई मीट हो जाएगा, तो ये फाइनाइट वर्ब है। हु फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टॉप्ड वर्ब हो गई। यानी कि इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट, दूसरी फाइनाइट वर्ब। यानी कि इसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब्स है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया, नो हो गई फाइनाइट वर्ब, दैट यू हो गया सब्जेक्ट, आर फाइनाइट वर्ब। तो अब देखिए ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन एंड मेक्स सम सेंस। एक तो आई मेट द बॉय ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनमें सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब्स होते हैं और जिनकी अपनी एक सेंस होती है। और ये देखिए आई मेट द बॉय, इसकी सेंस है। हु टॉप द एग्जाम, इसकी भी सेंस है। आई नो, इसकी सेंस है। दैट यू आर ऑनेस्ट, इसकी भी सेंस है। लेकिन जो इनको बोलते हैं क्लोज, ये जो जिनकी अब सेंस है, जिसमें सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, लेकिन ये पूरे एक सेंटेंस का हिस्सा है, ये कभी सेंटेंस नहीं होते। तो इस तरह से अगर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और उसकी फाइनाइट वर्ब है, तो अगर सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल फाइनाइट वर्ब है, तो उसको आप सेंटेंस बोल दोगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट है और एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब्स हैं, तो वो जो डिफरेंट उसके जो पार्ट्स हो गए, जो कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहे हैं, वो सब क्लोजेस कहलाते हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए आई मेट, ये एक पार्ट हो गया। आई मेट द बॉय एक पार्ट हो गया। हु टॉप द एग्जाम, ये दूसरा पार्ट हो गया। यानी कि इसमें ये दो क्या हो गए, ये क्लोज हो गए। कितने क्लोजेस हो गए, दो क्लोजेस हो गए। इसी तरह आई नो, और उसके बाद दैट यू आर ऑनेस्ट, ये हो गया। तो यानी कि एक क्लोज ये हो गया और एक क्लोज ये हो गया। तो क्लोज क्या होता है, क्लोज भी बिल्कुल सेंटेंस की तरह होता है, लेकिन सेंटेंस का हिस्सा होता है। अगर किसी, ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में ध्यान रखनी है कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब्स हैं, तो दैट विल बी, वो कंप्लीट सेंटेंस में दो क्लोजेस हो जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको ये तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और इस सेंटेंस हैज मैनी क्लोजेस, एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लोजेस हो सकते हैं एज द फाइनाइट वर्ब्स इन इट हैज। और कितने क्लोजेस हो सकते हैं, जितनी उसमें फाइनाइट वर्ब्स है। तो अगर आपको पता करना है कि किसी सेंटेंस में कितने क्लोजेस है, आप उसके फाइनाइट वर्ब्स काउंट कर लीजिए। जितनी फाइनाइट वर्ब्स होंगी उतने ही क्लोजेस होंगे। तो आई होप कि आपको ये तीनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एक बार ब्रीफ में फिर से बता देती हूँ। फ्रेजेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव सम सेंस। सेंटेंस मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव कंप्लीट सेंस।
एंड क्लोजेस क्या होते हैं? दे आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब बट दे आर ऑलवेज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। कभी भी क्लोज को सेंटेंस नहीं बोलेंगे, वो हमेशा सेंटेंस का पार्ट रहेंगे। वो है सब्जेक्ट और सॉरी सेंटेंस जैसे, बट कभी भी सेंटेंस नहीं होते। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।